अयोध्या विवाद का समाधान तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित किए गए पैनल के एक सदस्य श्रीराम पंचू अयोध्या पहुंच चुके हैं। श्री रविशंकर भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। पूर्व जज इब्राहिम खलीफुल्लाह इस पैनल के अध्यक्ष हैं। 3 दिनों तक ये पैनल अयोध्या में रुकेगा और सभी पक्षों से बातचीत करेगा। ये तीनों मध्यस्थ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के आईटी कैंपस में बने गेस्ट हाउस में ये सुलह की बातचीत करेंगे। राम जन्मभूमि मामले में पक्षकारों और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सहित 25 लोगों को मीटिंग स्थल पर बुधवार सवेरे 10 बजे हाजिर रहने के लिए मध्यस्थता समिति ने नोटिस जारी किया है। सभी पक्षकार मीटिंग में बुधवार को पहुंचेंगे। इधर मध्यस्थता से इनकार करने वाले रामलाल विराजमान और हिंदू महासभा भी अभी मीटिंग में जाएंगे। मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा है कि वो अपने वकील जफर याब जिलानी के मशवरे के बाद ही इस पैनल से मिलेंगे। हमारे यहाँ जो समझौते के लिए पैनल जो है आया हुआ है, तो पैनल अभी तक तो हम लोगों को इत्तला है कि पैनल अयोध्या में फैजाबाद में आ चुका है। तो हम लोग अपने यहाँ वकील से सलाह मशवरा करेंगे कि पैनल से बातचीत किस तरीके से की जो है होगी, जो है क्या होगा आगे। समझौते की बात होने वाली है। हम लोग चाहते भी हैं कि समझौता हो, ये भी जो है कोर्ट का काम है। कोर्ट ने ही पैनल बनाया है और कोर्ट जो भी करेगा हम लोग पहले भी कहते रहे कि हम कोर्ट का सम्मान करेंगे, पैनल का सम्मान करते। तो इस पैनल में 3 मध्यस्थ हैं। पूर्व जज इब्राहिम खलीफुल्लाह इसके अध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस हैं, और श्रीराम पंचू सीनियर काउंसिल, इसके अलावा श्री रविशंकर। तो अब हम चलेंगे अयोध्या और अपडेट लेंगे कि आज अभी तक क्या हुआ है इस सारे मामले में। और ये सब बताने के लिए राजीव प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त अयोध्या से सीधा कनेक्ट है। उनके पास चलते बिना वक्त गवाएं। राजीव, क्या ताजा अपडेट है आपके पास इस मामले से जुड़ी हुई? राजेंद्र, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यस्थता पैनल के लिए 3 सदस्यीय दल बनाया गया था, उसके 2 सदस्य अध्यक्ष जस्टिस FM इब्राहिम खलीफुल्लाह और सदस्य और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू अयोध्या पहुंच चुके हैं। और इस दौरान IIT जो अवध विश्वविद्यालय का परिसर है, वहां पर वो बैठकर जो तैयारियां की गई हैं उनका जायजा ले रहे हैं और आगे की रणनीति बनाएंगे। जो तीसरे सदस्य हैं श्री रविशंकर, वो अब से कुछ देर बाद अयोध्या पहुंचने वाले हैं। और जब ये तीनों सदस्य अब बैठेंगे तो आज से 8 सप्ताह के भीतर में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 8 सप्ताह के भीतर बातचीत के जरिए अयोध्या मसला का हल निकालने के लिए ये मध्यस्थता पैनल प्रयास करेगा। इस दौरान ये विभिन्न जो पक्षकार हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष से जुड़े हों या मुस्लिम पक्ष से जुड़े हों, उनसे एक एक कर बातचीत करेंगे। पहले ये मुलाकात 1 by 1 की जाएगी और उसके बाद फिर क्या उनकी राय है और क्या वो चाहते हैं, किस तरह से इस मसले का हल निकाला जा सकता है, इस पर बात होगी। और फिर अगर कहीं बात बनती दिखी तो दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर ये प्रयास किया जाएगा कि इस मसले का, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है और देश चाहता है, कि बातचीत के जरिए हल जल्द से जल्द निकाला जाए। जिसके तहत ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब 2 पक्षों में बात होगी तो इस दौरान कई मसौदे तैयार हो सकते हैं। उन मसौदों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर सहमति बनी तो उस पर सुप्रीम कोर्ट उसी मसौदे के आधार पर फैसला सुना सकता है। हालांकि इससे पहले भी सुलह और समझौता के जरिए कई प्रयास हो चुके हैं। खुद 2017 में श्री रविशंकर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इससे पहले भी कई प्रयास हो चुके हैं। श्री रविशंकर अपनी ओर से प्रयास कर चुके हैं। इस पैनल में भी वो इत्तेफाक से रखे गए हैं। तो बहुत दिलचस्प देखना राजीव की क्या बात होती है इस पैनल के सामने तमाम पक्षकारों के द्वारा। बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। संभल में आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के भीतर जिले के भाजपा नेता गुलफाम सिंह यादव ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। नेताजी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए गाड़ियों के काफिले के साथ वो गुन्नौर में धमके। काफिले में बीजेपी के झंडे लगी गाड़ियों के साथ भाषण देकर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी। इस दौरान पुलिस प्रशासन नेताजी के सामने नतमस्तक नजर आया।